आज हम आपको ऐसे यूरोपियन कंट्री लेकर चलेंगे जो अपने नाम से बिल्कुल अलग है। इसका नाम सुनते ही आपको लगेगा कि यहाँ बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की। ये देश अपने ज्वालामुखी, गीजर, गर्म झरनों, ग्लेशियर्स और लावा फील्ड्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ की नॉर्दर्न लाइट्स इसे दुनिया भर के ट्रैवल डेस्टिनेशन से अलग बनाती है। आज के वंडरलस्ट के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे यहाँ के शहरों के बारे में, क्या खास है इस देश में देखने के लिए। बात करेंगे यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों की। आइसलैंड की स्थापना 1000 साल से भी पहले वाइकिंग युग के दौरान नॉर्स और सेल्टिक आबादी द्वारा हुई थी। 4800 किलोमीटर से ज्यादा की आइसलैंड की तटरेखा, उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर, दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरी है। आइसलैंड की जनसंख्या 3,66,000 है और यहाँ की अधिकांश आबादी राजधानी रेकजाविक में रहती है, जो जियोथर्मल एनर्जी पर चलती है। यहाँ आप हॉलग्रिम्स किर्कजात चर्च जा सकते हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा चर्च और देश की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ आइसलैंड में जाकर आप इस देश के इतिहास और यहाँ की आधुनिकता को महसूस कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में हाफनाफ्योर्डर शहर वाइकिंग संस्कृति का केंद्र है और ये द्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ वार्षिक वाइकिंग उत्सव होता है, जहाँ लोग इस संस्कृति में शामिल होने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ घुड़सवारी करने से लेकर पारंपरिक आइसलैंडिक वेशभूषा देख सकते हैं। आइसलैंड के पूर्वी छोर पर स्थित एइस्टाडर शहर पहाड़ों, झरनों से लेकर हिमनदों और खेत तक खूबसूरत परिदृश्यों से घिरा हुआ है, जहाँ आप शांति का आनंद ले सकते हैं। इनके अलावा भी कई शहर हैं जहाँ आप इस देश के अनोखे रूप देख सकते हैं, जैसे हॉफन, वेस्टमानायर और गाइसर। आप यहाँ ब्लू लगून के हॉट वाटर में स्नान कर सकते हैं और गोल्डन सर्कल के नेचुरल वंडर्स का आनंद उठा सकते हैं। गोल्डन सर्कल में ही आप गाइसर जियोथर्मल फील्ड के गर्म पानी के प्राकृतिक फव्वारे का दिलचस्प नजारा देख सकते हैं। रोमांच के दीवाने थिन ग्विलिर नेशनल पार्क में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच टेक्टोनिक प्लेट से बनी दरारों में पैदल घूम सकते हैं। इस देश के विभिन्न प्रकार के लगभग 200 ज्वालामुखी हैं, जिनमें आस्कजार ज्वालामुखी और कैटला ज्वालामुखी की भव्यता देखते ही बनती है। स्कोगाफोस के झरने में धूप के साथ इंद्रधनुष आपको एक अनोखा अनुभव देगा। गुल्फोसस का प्राकृतिक झरना भी एक अनोखा दृश्य है और इसके पीछे की कहानी इसे और अनोखा बनाती है। अगर ये सब देखकर आप थक जाएं, तो ब्लैक बीच में आप रिलैक्स हो सकते हैं। और अगर आपने यहाँ आकर नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखी, तो आपका सफर अधूरा है। इसे देखने के लिए आप जोकुलसरलोन ग्लेशियर लैगून जा सकते हैं, जहाँ दक्षिण आइसलैंड के ब्लैक सैंड बीच है। फूडीज के लिए यहाँ स्वाद की कोई कमी नहीं। वेज में स्कीयर योगर्ट, वेजिटेरियन सैलेड, सूप, नूडल्स, पिज्जा और बर्गर जैसी डिश फेमस है। तो वहीं नॉन वेज लवर्स के लिए आइसलैंडिक SS हॉट डॉग, लैम्ब, ड्राई फिश और आइसलैंडिक मीट सूप जैसी डिश अवेलेबल है। वैसे तो आइसलैंड में मौसम ज्यादातर ठंडा ही रहता है, लेकिन गर्मी के महीने यानी जुलाई और अगस्त में आइसलैंड का मौसम काफी अच्छा रहता है। ये समय आइसलैंड घूमने के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। भारत से आइसलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से ब्रिटिश एयरवेज, एयर इंडिया, कतर एयरवेज और लुफ्थांसा के जरिए इस देश में पहुंच सकते हैं। तो जाइए और बिताइए छुट्टियां इस सुंदर देश में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।